जौहर सलीम साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी प्लेजर। जौहर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जिसे हम कह सकते हैं भारत की तरफ से एक झूठे इल्ज़ाम और फॉल्स फ्लैग में फंस गए हैं, हम सफारती सतह पे इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक तो खैर जो इन्होंने किया है इंडियंस ने, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इतना बड़ा आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा विदाउट इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान पे सीधा इल्ज़ाम, और मतलब जो उनसे फिर दुनिया के ये भी क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है और इंटरनेशनली भी अपने आप को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर कहते हैं, लेकिन मोस्ट इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है इस मौके पे, एक हेस्टिली, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट उसका एविडेंसेस। और फिर देखिए अगर कोई आप ऐसा एक्शन जो है जिसका आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसकी कोई ऐसे अटैक की और उसके बाद आपको किसी और मुल्क की मदद की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि जी कोई एक लिंक है जो किसी और मुल्क की तरफ जाता है जिसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, तो आप उस मुल्क की मदद मांगते हैं। उसके बहुत से लीगल एवेन्यूज़ मौजूद होते हैं। अच्छा, वो सारे तो क्या आपने देखा ही कि जैसे ये अटैक हुआ उसके कुछ ही देर के बाद इंडियन मीडिया पे एक फ्रेंजी बर्पा हो गई और बल्कि उन्होंने नाम देने शुरू कर दिए। उन्होंने भी करना क्या है कि एक जाली सीना ऑडियो बना के पंजाबी में, ठीक है, जैसे आपको मुंबई अटैक का याद होगा, इन्होंने बना के भेजी थी, उस तरह की बना के ये लीक करवाएंगे कि जी ये देखें वीडियो सबूत मिल गया हमें। तो जाहिर है कि वो बिल्कुल वो मीडिया लीक्स ही थे, क्योंकि मीडिया को कहाँ से ये जो है ना इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी देती हैं। 3 मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब ये इस किस्म 10 मिनट में FIR काट दी गई। इस किस्म का जो हिस्ट्री रिएक्शन है एक, और फिर बड़ा एक्सट्रीम जो प्रोवोकेटिव एक्ट्स किए इन्होंने, जो है ना इतनी इश्तियाल अंगेज़ कि आपने उसके बाद जो है ना इल्ज़ाम पहले लगाया, उसके थोड़ी ही देर बाद आप इस पर सोच विचार करते हैं, कोई जो है ना कंसल्टेशंस करते हैं, देखते हैं कि क्या है सिचुएशन, लेकिन आपने एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी कोई मिसाल ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। जो टॉक्स हो रही हैं, यूक्रेन को आप देख लें, एग्जैक्टली यूक्रेन का मैंने बिल्कुल हवाला दिया, वहाँ पे तो अब जो है कितने सालों से वो चल रहा है, वहाँ पे भी इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने रिवोक किया है। बिल्कुल देखिए, हाँ वो रिवोक नहीं किया, वो टेक्निकली जो उन्होंने किया वो होल्ड कर दिया बिल्कुल, दे हैव हेल्ड इट इन अबेयंस, ये टेक्निकल टर्म है कि मतलब जो सा जिसको वो कह सकते हैं कि आर्जी तौर पे मुअत्तल किया है। अच्छा, उसकी भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है ट्रीटी में, ये एक जो सा गैर कानूनी इकदाम है, क्योंकि देखें वो ट्रीटी जो अमन और जंग में दोनों सूरतों में वो नहीं कर सकता, ये वो दोनों सूरतों में किसी भी सूरत में नहीं कर सकता, बिकॉज उस ट्रीटी के अंदर ये सारी क्लॉजेज मौजूद हैं कि जहाँ पे भी कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं और उसमें बहुत ही डिटेल्स हैं। हमने शिमला को सस्पेंड कर दिया है, शिमला माहदे को। हाँ देखिए, शिमला जो है ना उससे मुख्तलिफ इसलिए है कि शिमला एक बायलैटरल है जिसमें कि कोई बाहर की वो नहीं शामिल उसमें। ये तो वर्ल्ड बैंक ने जो है ना कराया था, इसकी गारंटर्स हैं जो ये सिंतास माहदे के। फिर दूसरी जो फ़र्क है वो ये शिमला में तो ये है ना कि हम थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन पे नहीं जा सकते, हम दोनों का मामला है, हम आपस में तय करेंगे। बिल्कुल, फिर एक और फ़र्क जिसमें कश्मीर का सर फहरिस्त है। बिल्कुल, फिर जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि अगर सिंतास माहदा ना भी होए, लेट्स से ये जो है ना इंटरनेशनल लॉ में जो अपर राइपेरियन स्टेट होती है और जो लोअर राइपेरियन स्टेट होती है, उनके राइट्स होते हैं, ख़ास तौर पर खसूसन जो लोअर राइपेरियन है जहाँ पे पानी एक दूसरे मुल्क से आ रहा है, तो उसमें इंटरनेशनल लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते बिल्कुल। और ये जो ये सिंतास माहदा है ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड है बेसिक, ये जो हमारे राइट्स इंटरनेशनल लॉ के, जैसे आप किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकते, इस तरह आप पानी को नहीं रोक सकते। बिल्कुल इसी तरह लैंडलॉक कंट्री को आपको रास्ता देना पड़ेगा। मतलब लैंडलॉक कंट्री का तो फिर भी उस तरह का राइट नहीं होता, लेकिन ये जो पानी का जहाँ तक मामला है ना, इस पर तो देखें मतलब इस पर बहुत ज़्यादा एक वसी जो है ना बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, क्योंकि अगर आप पानी रोकना शुरू कर दें एक दूसरे का मुल्क, तो फिर तो अंदाज़ा लगाएं दुनिया में क्या होगा, बेसिकली वाटर वॉर शुरू हो जाएंगी ना। तो इसलिए इस पर जो इंटरनेशनल लॉ है, इस तरह चीन उनका पानी बंद कर दे अगर, बिल्कुल। अब देखें वो अपर राइपेरियन है उनके, जब उनके अगर उनकी और इंडिया की चीन की बात की जाए तो फिर चीन अपर राइपेरियन है ना। तो बिल्कुल ये एक जो है बहुत ही ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ एक चीज़ उन्होंने की है, बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना मेरे ख्याल में। अभी बात वो ये कर रहे हैं कि जी दुबई है, सऊदीया है, अमेरिका है, वो सारे हमारे साथ खड़े हैं। जी देखिए, वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आपने भी देखी हैं। अब टेररिज्म को दुनिया में सब कंडेम करते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का मौजूद है। हमेशा ऐसे इंसिडेंट तभी होते हैं जब उनका कोई डेलीगेशन, हाई लेवल डेलीगेशन उधर उनका विजिट कर रहा होता है, ख़ासतौर पर अमेरिकी। जी ये भी कोइंसिडेंस है। और ये जो है फिर उनके अपने वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सऊदी अरब में थे उस वक्त, अब वो भी कोइंसिडेंस है। लेकिन जो इसमें ये चीज़ है ना, जो मीडिया की जहाँ तक आपने बात की कि किस तरह से इस मीडिया ऑफेंसिव से एक जो उन्होंने अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है, एक नैरेटिव जो बिल्ड किया है, उसको हम किस तरह से डिस्पेल करें। तो उसके लिए देखें, डिप्लोमेसी जो होती है वो किसी भी मुल्क की फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, और वो पाकिस्तान में भी बहुत से मौक़ों पे बेशक वो
अब जो है जो पुलवामा का हुआ, उरी का हुआ, कारगिल के मौके पे, तो हमारी डिप्लोमेसी बहुत इंटेंस और एक्टिवेटेड थी उस वक्त, और उसकी वजह से फिर हम जो है दुनिया को ये जो अपना पर्सपेक्टिव है वो बताने में कामयाब रहे। इस वक्त भी जाहिर है कि अब जैसा एज वी स्पीक इस वक्त डिप्लोमेसी जो सी है वो जो है ना अपना काम कर रही होगी। स्विफ्ट रिटॉर्ट और बालाकोट स्ट्राइक वाला मामला भी आप देख लें तो उसमें भी इंटरनेशनल लॉबी जो थी और इंटरनेशनल जो प्रेशर था वो आ गया था दोनों मुल्कों पे। बिल्कुल, और देखिए वो होता क्या है, एक तो ये है कि ऐसे मौके पे फॉरेन ऑफिस इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, जो सारे हमारी एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसडर्स जो हैं वो एकदम जो है ना वो अपना Active अप्रोच हो करना जाते शुरू कर, हाँ बिल्कुल, और वो मुलाकातें शुरू कर देते हैं। वो वहाँ की जो मेन जो उनके जो है फॉरेन ऑफिस है, या उनके जो लेट से जो उनकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी जो है ना पॉलिटिशियंस हैं, उनसे उनको ये सारा ब्रीफ करना शुरू कर देते हैं, एंगेज करते हैं। और मतलब एक कांस्टेंट एंगेजमेंट तो चल रही होती है, लेकिन वो अपडेट उनको करते हैं सारा हमारे पर्सपेक्टिव पे। फिर उसके बाद देखें यूनाइटेड नेशंस का फोरम होता है, वहाँ पे पाकिस्तान तो इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और वहाँ पे भी अगले दिनों में आप देखेंगे यूएन के प्लेटफॉर्म से